दोस्तों 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। देखिए अब महज 3-4 महीने का वक्त बचा हुआ है और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव हो जाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। जो उम्मीदवार हैं अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। विपक्ष लगातार एनडीए पर हमलावर है। विपक्ष कई सवाल पूछ रहा है। जहां एक और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा दिया गया, 400 से 1100 रुपये कर दिया गया। वहीं तेजस्वी यादव जो हैं वह लगातार नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा भी लगातार चल रहा है। 4 से 5 बार जो है नरेंद्र मोदी बिहार भी पहुंच गए। पिछले दिनों सिवान में उनका दौरा था। एक भारी जनसैलाब जो है नरेंद्र मोदी को देखने पहुंचा हुआ था। कई वादे, कई घोषणाएं नरेंद्र मोदी ने की। तेजस्वी यादव काफ़ी हमलावर है। देखिए बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ भाजपा नेता इंजीनियर बबलू यादव जी मौजूद हैं। भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। नरपतगंज सीट पर काफ़ी चर्चा है। बबलू जी, मोदी जी सिवान पहुंचे थे, कई घोषणाएं उन्होंने की, कई बिहार को कई तोहफा भी दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पॉकेट मार हैं, जब भी आते हैं पॉकेट मार कर चले जाते हैं। बड़ा आरोप कल परसों उन्होंने लगाया है। देखिए, मेरा सबसे पहली बात कहना है आपको कि तेजस्वी यादव पहले अपने आप को देखें कि तेजस्वी यादव क्या हैं और नरेंद्र मोदी जी क्या हैं। तेजस्वी यादव जी का कहना ये बिल्कुल ही निराधार बात है। नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उनके साथ जो विज़न है वो किसी भी आरजेडी के लीडर के साथ भी उनका विज़न नहीं है। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। तेजस्वी यादव का अपना कहना है, माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 400 से 1100 रुपये पेंशन कर दिया गया, कैसे देखते हैं? महिलाओं को क्या इससे थोड़ी राहत मिलेगी? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि महिलाओं को, विधवाओं को जो 400 से 1100 पेंशन दिया गया, इसके लिए बिहार की जनता उनको दिल से हार्दिक बधाई देती है। तेजस्वी और प्रशांत किशोर का कहना है कि यह जो 400 से 1100 बढ़ाया गया है, यह उनका योजना था, उनकी प्लानिंग थी, उनको भाजपा ने चुरा लिया और एक लॉलीपॉप जो है बिहार की महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को थमा दिया। देखिए, ऐसा नहीं है, हर आदमी का अपना विज़न होता है। अब किनका कौन चुरा लिया, ये तो तेजस्वी जी का अलग कहना है, प्रशांत किशोर जी का, इस पर मेरा कुछ कहना नहीं है। लेकिन सबका अपना अपना विज़न होता है, उस विज़न पे बिहार आगे बढ़ रही है। चेहरा कौन होगा? चेहरा के लिए लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अमित शाह भी जो है उन्होंने अपने भाषण में कहा कि नीतीश कुमार के चेहरा पर तो लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। चेहरा कौन होगा ये तो मेरा सोचना काम नहीं है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आप किसको चेहरा मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव तो हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व। तो जो आरोप लग रहा है आप लोग पे कि महाराष्ट्र का मॉड्यूल रखकर महाराष्ट्र के तर्ज पर जो है बिहार में भी जो है मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चुनाव के बाद उसका डिसीजन किया जाएगा। एनडीए एकजुट है, एकदम फुली एकजुट है एनडीए। सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। सीट शेयरिंग भी हो जाएगा, सही समय पर आप लोग को उसका सूचना मिल जाएगा। नरपतगंज सीट से आप तैयारी कर रहे हैं? हम नरपतगंज से मेरा पृष्ठभूमि रहा है। नरपतगंज से मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे बड़े पापा सारे आदमी वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और नरपतगंज से हम तैयारी कर रहे हैं। 2008 से हमने बीजेपी में अपना प्रयास कर रहा है। अब पार्टी को निर्णय लेना है कि पार्टी को क्या करना है, लेकिन हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप यादव चेहरा हैं और नरपतगंज सीट से कहा भी जा रहा है कि अगर यादव को भाजपा टिकट देती है तो नरपतगंज सीट जो है भाजपा के खाते में आ सकता है, तो इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, वहाँ हर कोई यादव ही आता है। अभी भी वहाँ से भाजपा के एमएलए हैं। वो पार्टी नेतृत्व को आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है? हाँ, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि 1967 से रही है। फायदा भी मिल सकता है? एकदम ज़रूर मिलेगा। हम जनता की सेवा करते हैं और 24 घंटा क्षेत्र में रहते हैं, सालों भर वहाँ रहते हैं और हर सुख दुख में जनता के साथ रहते हैं। मौजूदा विधायक के कार्य को किस प्रकार देख रहे हैं? क्या जनता खुश है? उस पर मेरा नहीं कहना है कुछ, वो तो जनता जानेगी और जनता बताएगी। उनके बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है। जो है बबलू यादव पर अगर भाजपा ध्यान नहीं देती है तो क्या बबलू यादव निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? ये नहीं कर सकते हैं। अभी पार्टी में है, 2008 से पार्टी में है। पार्टी को निर्णय लेना है। पार्टी के निर्णय के बाद, लेकिन चर्चा तो है आपकी नरपतगंज। हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्या निर्णय लेना है उसी नेतृत्व को करना है, लेकिन चुनाव लड़ना है। चुनाव जरूर लड़ूंगा। चुनाव जरूर लड़ेंगे। हाँ, इस पर ठान ली है? हाँ, चुनाव जरूर लड़ूंगा। 2025 नरपतगंज से चुनाव जरूर लड़ूंगा। क्या ये जनता का कहना है? जनता चाहती है कि आप चुनाव? जनता तो मुझे बहुत दिनों से कह रहे चुनाव क्षेत्र में आने के लिए। हम ही लोग नहीं थे। जनता तो बहुत दिनों से कह रहे कि आप क्षेत्र में आइए, लेकिन हम नहीं थे।
पिछड़ गए, अलग बात है। 8 सालों से आप भाजपा के साथ हैं और नहीं 8 साल से 2008 से हम भाजपा के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और हैं। इस बीच में कई चुनाव भी जो है बीता है, चुनाव तो हुआ। लग रहा है कि त्याग किया है और त्याग का फल जो है भाजपा इस बार देगी। एकदम देना तो चाहिए, उम्मीद है मुझे क्योंकि आपने 2010 मुझे में पूरी देखा। विश्वास है कि पार्टी जरूर सोचेगी मेरे लिए। क्योंकि आपने 10 चुनाव देखा होगा, 15 देखा होगा, 20 देखा होगा, 15 देखा, 20 देखा, सब में फिर भी सहयोग हम आपने प्रयासरत किया हैं। पार्टी में हम क्षेत्रीय प्रभारी भी किसान मोर्चा रहे, अभी हैं। देखिए पार्टी को नेतृत्व करना है कि क्या डिसीजन लेती है पार्टी, नहीं लेती है, लेकिन हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव के लिए चुनाव जरूर लड़ेंगे। इस बार 243 विधानसभाओं पर चुनाव होंगे। लगातार विपक्ष यह कह रहा है कि 43 के अंदर जो है भाजपा सिमट जाएगा। ऐसा नहीं, सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें भी तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जा रहा है, इसको किस प्रकार देखते हैं? ऐसा नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। किनका क्या कहना है, आरजेडी का क्या कहना है, कौन यादव जी का क्या कहना है, इस पर हम कोई बहस नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी एनडीए गठबंधन होगी बिहार में। बिहार के यादव किसके साथ हैं? क्या कहा जाता है कि एमओआई बिहार के यादव जो हैं वो आरजेडी के साथ हैं। लालू प्रसाद यादव भी दम भरते हैं, तेजस्वी यादव भी दम भरते हैं कि यादव तो भाई टूटने वाले नहीं हैं। तो इस बार के यादव किसके साथ हैं? वो तो आपको पता ही होगा कि किनके साथ हैं, किनके साथ नहीं हैं, लेकिन एनडीए सरकार बनाएगी बिहार में पूरे दम खम के साथ। एनडीए 243 में कितना सीट? ये नहीं बता सकते, लेकिन सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी एनडीए बिहार में बनेगी, सबसे लार्जेस्ट पार्टी एकदम बनेगी, बिल्कुल बनेगी। यानी कि आपका कहना है कि जेडीयू से भी अधिक सीटें ये जीत रही है। ये नहीं कह सकते हम, एनडीए जीतेगी, एनडीए जीतेगी, एकदम जीतेगी। चलिए, तो इंजीनियर बबलू यादव हमारे साथ थे। नरपतगंज विधानसभा सीट से काफ़ी चर्चा है, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन सी वोटर का सर्वे जो है वो चौंकाने वाला है। एनडीए की टेंशन बढ़ सकती है, बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है, लेकिन कई ऐसी सीटें भी हैं जहां से भाजपा के नेताओं ने त्याग किया है। भाजपा के नेताओं ने भाजपा का उस सीट से सपोर्ट किया। जनता चाहती थी कि वो चुनाव लड़ें, उसमें से इंजीनियर बबलू यादव भी एक हैं जिन्होंने 2005, 2010, 15, 20 भाजपा का साथ दिया और लगातार भाजपा के एक सिपाही, सच्चे सिपाही बनकर वह आगे बढ़ते रहे। लेकिन इस बार 2025 में यह आह्वान इन्होंने कर दिया है, यह ऐलान कर दिया है कि नरपतगंज सीट से तो चुनाव भैया इस बार लड़ना ही लड़ना है। भाजपा का ध्यान जाता है कि नहीं जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है और आपके नज़रिए से मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए का? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं।